अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजरीन और नाजरीन, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की जो अपडेट देने जा रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के विज़िट वीज़ा जिनके हैं यहाँ पे, यानी जो सऊदीया में जिनकी फैमिलीज़ विज़िट पर आई हुई हैं, विज़िट वीज़ा पर आई हुई हैं और उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, तो अब सऊदी अरेबिया ने जनाब एक बेहतरीन किस्म की अपडेट दी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आपको अगर आपके अबशर के थ्रू, तवासुल के थ्रू, इन नेटवर्क के प्लेटफॉर्म नेटवर्क पे आपके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको बहरीन जाना पड़ेगा। बहरीन कैसे जाना है, क्या करना है, उसके लिए जनाब आप ये वीडियो पूरी डिटेल से देखें। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे जाना है, क्योंकि आज ही ये अभी अपडेट आई है तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ही मैं शेयर कर दूँ। ठीक है, फैमिली विजिट वीज़ा होल्डर्स, ठीक है जी, यानी जिनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, विजिट पे हैं और उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे तो उनको क्या करना है। हाउ टू गेट बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा बाई रोड और बाई एयर, कैसे आपने बहरीन का वीज़ा लेना है। उसके लिए जनाब 4 स्टेप हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, हु कैन गेट द वीज़ा, कौन वीज़ा ले सकता है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बहरीन वीज़ा बाई रोड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा बाई एयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसके हवाले से जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूं कि सऊदी इकामा होल्डर्स और सऊदी फैमिलीज विजिट वीज़ा होल्डर्स जो बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा बाई रोड हासिल कर सकते हैं किंग फाहद कॉजवे एज वेल एज एट बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी वो लोग जिनकी फैमिली विजिट वीज़ा जिनके पास हैं और वो इंटाइटल्ड हैं, उनके नहीं हो रहे वीज़े एक्सटेंड, तो उनको बहरीन कॉजवे पर जाना होगा और वहाँ पे वो अपना वीज़ा जो है बहरीन का वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बहरीन कॉजवे के थ्रू भी आप कर सकते हैं और बाई एयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि कौन हु कैन गेट द वीज़ा, के वीज़ा कौन कौन ले सकता है। सऊदी इकामा होल्डर्स हु मीट्स ऑल द बिलो मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स कैन गेट अ बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा फॉर द फॉलोइंग। और जो सऊदी इकामा होल्डर्स हैं वो ये तमाम शराइत अगर उनकी पूरी हैं जो मेंशन बिलो हैं, जो 1 बाई 1 अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो बहरीन का वीज़ा अराइवल वीज़ा आराम से आसानी से ले सकते हैं। यानी वो खुद हिमसेल्फ, ऑल कंपाइनिंग डिपेंडेंट्स, यानी उनकी फैमिली जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, यानी वही बात आ गई, ऑल फैमिली विजिट वीज़ा होल्डर्स अंडर हिज स्पॉन्सरशिप, जो उनकी स्पॉन्सरशिप पे हैं उनकी फैमिली, ऑल कंपेयरिंग लीगल डोमेस्टिक वर्कर्स, अगर उनके पास वर्कर्स कोई काम कर रहे हैं जो विजिट वीज़ा पे उन्होंने बुलाए हुए हैं तो उनको कैसे करना है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हैं। इन ऑर्डर टू गेट एन अराइवल वीज़ा डिपेंडेंट, अगर आपने ऑन अराइवल वीज़ा लेना है, फैमिली विजिट वीज़ा होल्डर नीड टू गो टू बॉर्डर अलॉन्ग विद द स्पॉन्सर्स इकामा होल्डर, यानी जो फैमिली आपकी यहाँ पे है जिनका वीज़ा एक्सटेंड करवाना है उनको बहरीन कॉजवे पे जाना पड़ेगा और उनको उनका सरबराह लेके जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बुलाया हुआ, यानी फैमिली का मेंबर जो है, यानी अगर फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी हैं, तो उनका खामिन जो है उनका जाना लाजमी है, वो अपनी फैमिली को साथ में लेके जाएं। उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। अब इकामा होल्डर्स, पासपोर्ट विद इन द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने की जो है पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। ओरिजिनल इकामा विद 3 मंथ वैलिडिटी ऑफ सऊदी रेजिडेंट्स, यानी ओरिजिनल इकामा और 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ओरिजिनल इकामा आपके पास होना चाहिए। अ सूटेबल इकामा प्रोफेशन, आपका जो प्रोफेशन है वो भी सूटेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आप वहां पे जाएं और आपको बताएं कि जी आपका जो प्रोफेशन है वो सही नहीं है इसलिए आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जिट री एंट्री वीज़ा वैलिड फॉर योर स्टे इन बहरीन, यानी आपको जो इकामा होल्डर है उसको एग्जिट री एंट्री लाजमी लेनी पड़ेगी वहां पे जाने के लिए। ठीक है, लेकिन जिनका एक्सटेंड करवाना है उनके लिए एग्जिट री एंट्री की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो इकामा होल्डर है उसको री एंट्री एग्जिट लाजमी लेनी पड़ेगी। या रिटर्न टिकट, अगर आप
बाई एयर जाते हैं, अगर आप बाई एयर जाते हैं तो फिर आपको रिटर्न टिकट भी लेना पड़ेगा, यानी बहरीन जाने का और वापस आने का। If you are doubtful that your Iqama profession is not eligible to get Bahrain on arrival visa, you can apply it for online. हाँ, अगर आप डाउटफुल हैं कि आप वहां पे जाएंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी बहरीन का जो वीजा है वो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, एंड एज वेल योर डिपेंडेंट्स ऑन और फैमिली विजिट वीजा होल्डर्स, यानी और आपकी जो फैमिली है जो विजिट वीजा पे आए हुए हैं, अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका माना डाउटफुल है तो, ठीक है। उसके बाद फैमिली विजिट वीजा होल्डर्स, अब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? पासपोर्ट विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीने की पासपोर्ट की वैलिडिटी मस्ट होनी चाहिए। वैलिड मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीजा, उनकी जो वैलिड मल्टीपल एंट्री है वो लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, वीजा फीस जो है वो 50 रियाल के हिसाब से वो लाजमी देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। अगर आपके तीन फैमिली मेंबर्स हैं तो 150 रियाल यानी आपको पे करना पड़ेगा, ये भी लिखा हुआ है। बहरीन ऑन अराइवल वीजा बाई रोड, अब बाई रोड ये सारी आपको मैं डिटेल बता रहा हूं। एंटरिंग बहरीन, द इमिग्रेशन ऑफिसर विल प्रोसेस योर एग्जिट फ्रॉम KSA। अब बाई रोड अगर आप जाते हैं तो जो सऊदीया का इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको एग्जिट स्टैंप लगाएगा। शो द तवक्कलना स्टेटस टू द बहरीन इमिग्रेशन ऑफिसर, आपको बहरीन में जाने के लिए तवक्कलना लाजमी आपका अपडेटेड होना चाहिए, वो चेक करेंगे आपका तवक्कलना आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है? पे व्हीकल टूल टैक्स BD 2.5 और सऊदी रियाल 25, ठीक है। यानी आपको जो फीस है गाड़ी की, टूल टैक्स जो है वो 2.5 BD या 25 रियाल सऊदी रियाल जो है वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो सऊदी रियाल 35 या 3.5 BD बहरीन का बहरीनी दिनार, यानी 35 रियाल सऊदीया के या फिर बहरीनी दिनार 3.5 के हिसाब से आपको इंश्योरेंस की कॉस्ट वो भी जमा करवानी पड़ेगी जो गाड़ी के लिए। अच्छा, वीजा फीस BD 5 और सऊदी रियाल 50 फॉर द फैमिली वीजा होल्डर, यानी पहले भी आपको बताया कि फॉर ईच पर्सन 50 सऊदी रियाल वो आपको देने पड़ेंगे वहां पे। गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प विद द बहरीन वीजा। इसके बाद इन सारे मामलात के बाद आपने फीसें भी दे दी, गाड़ी का टूल टैक्स भी दे दिया, तवक्कलना भी दिखा दिया, हर चीज आपकी अरेंज हो गई, तब अब आपको वो पासपोर्ट मिलेगा। गेट योर पासपोर्ट स्टैंप विद द बहरीन वीजा, अब आपको बहरीन का स्टैंप हुआ वो वीजा आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जब ये सारे मामलात हो जाएंगे फिर आपने बहरीन चले जाना है। जब बहरीन जाएंगे वहां पे आपने स्टे करना है या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। अगर वहां से आप वापस आना चाहते हैं, अब मैं आपको वापस आने का बता रहा हूं, आपने सारा मामला क्लियर कर लिया यहां से जाने के लिए, आप बाई एयर गए हैं तो उसके लिए तो जाहिर है वो टूल टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, उसके लिए तो सिर्फ टिकट अरेंज करनी पड़ेगी। वो बाई एयर आप जाएंगे, टिकट एयर करेंगे, उसके बाद आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहां से होके वापस आ जाएंगे। वहां पे एग्जिट अब यहां से सऊदीया से एग्जिट होंगे, बहरीन में एंटर होंगे, वहां से जनाब एग्जिट की स्टैंप लगेगी आपके पासपोर्ट पे, वहां पे उसकी एंट्री की स्टैंप लगेगी, उसके बाद वापसी वहीं बहरीन से एग्जिट और यहाँ पे एंट्री। अब आपने कमिंग बैक टू सऊदी अरेबिया वापस आना है, ये मैं आपको बाई रोड भी बता रहा हूं साथ साथ। ऑन द वे बैक टू सऊदी अरेबिया फ्रॉम बहरीन यू विल गेट, जब आपने वापस आना है बहरीन से सऊदीया के लिए तो एग्जिट स्टैंप ऑन द पासपोर्ट बाय बहरीन इमिग्रेशन, तो आपको बहरीन का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो स्टैंप लगाएगा एग्जिट की, यानी आप बहरीन से एग्जिट हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं सऊदीया में। एंट्री स्टैम्प ऑन पासपोर्ट बाय सऊदी इमिग्रेशन, जब आप सऊदीया में कदम रखेंगे यानी आपने कॉजवे क्रॉस कर लिया, सऊदीया में कदम रखा, तो वहां पे जनाब सऊदी इमिग्रेशन जो ऑफिसर है वो आपका एंट्री का, री एंट्री का जो है वो लगाएगा, एंट्री स्टैंप लगाएगा, यानी अब आप एंटर हो रहे हैं सऊदीया में, ठीक है। अपॉन एंट्री इनटू सऊदी अरेबिया द मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीजा होल्डर वुड बी एबल टू स्टे इन सऊदी अरेबिया फॉर फर्दर 90 डेज।
जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, आप वहां गए, आपने सारा वीजा रिन्यू यानी एंट्री एग्जिट सब कुछ हो गया बहरीन का, वापस आ गए, तो उसके बाद आप 90 डेज यानी 3 महीने का फिर आपको जो वीजा है वो एक्सटेंड हो जाएगा, आप फिर 90 डेज मजीद स्टे कर सकते हैं। ठीक है। अब बहरीन और अराइवल वीजा बाय एयर, अब एयर का वो भी मैं आपको साथ बता देता हूं जो अपडेट में मौजूद है। इन ऑर्डर टू गेट अ बहरीन और अराइवल वीजा वाइल ट्रेवलिंग बाय एयर डू द नीडफुल आफ्टर अराइविंग एट द एयरपोर्ट। अब आपने जब बाय एयर जाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आगे लिखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हेड टू वर्ड द बैंक काउंटर टू पे द विजिट वीजा फीस ऑफ बीडी 15 पर हेड। ठीक है, 15 बीडी आपको जमा करवानी पड़ेगी पर हेड जब आपने यानी कि काउंटर पे जाना, बैंक काउंटर पे जाके आपको 15 बीडी जो है वो आपको पर हेड देनी पड़ेगी। ठीक है जी, 15 बीडी कह रहे हैं या 150 रियाल बनेंगे ये। ओके, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। अच्छा, जब आपने बाई एयर जाना है तो फिर आपके जनाब जो यानी 15 बीडी बनेगी या फिर 150 रियाल बनेगा पर हेड। फिर जनाब आपको वहां पे फिल आउट अ सेपरेट ऑन अराइवल विजिट वीजा एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल एट द बैंक काउंटर। ठीक है, वहां पे बैंक जहां पे आपने ये सारी फीस जमा करवानी है वहीं पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, विजिट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको आपने फिलअप करके वहां पे जनाब आपने देना है। गो टू द आई स्कैनिंग काउंटर, फिर उसके बाद आपने आई स्कैनिंग काउंटर पे चले जाना है। ठीक है, जब आपने सबसे पहले फीस जमा करवा दी, उसके बाद इमिग्रेशन का वो जो वीजा एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपने फिल कर दिया, उसके बाद आपने आई स्कैनर काउंटर पे चले जाना है। आई स्कैनिंग काउंटर पे जाने के बाद गो टू द इमिग्रेशन काउंटर वेयर यू विल हैव टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब उसके साथ आगे दूसरा जो है वो काउंटर होगा, वहां पे आपको जनाब जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे चेक करेंगे। ठीक है, इफ एवरीथिंग गोज फाइन, अगर हर एक चीज ओके है, यू विल बी अवार्ड एन अराइवल विजिट वीजा ऑफ मनामा बहरीन। जब सारे आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, हर एक चीज ओके है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जनाब आप मनामा बहरीन का जनाब आपको वीजा मिल जाएगा। फिर आप जनाब आप जाके वीजा जो है इंजॉय कीजिए, ट्रिप को जो इंजॉय कीजिए, वहां पे जाएं, और उसके बाद वापसी का भी सेम ऐसे ही है जैसे ये सारे मामला जाने के होंगे। वापसी पे आपको सिंपल वहीं से एग्जिट उनकी स्टैंप लगेगी बहरीन की। उसके बाद जनाब जब आप वापस आएंगे सऊदीया में तो सऊदीया की एंट्री की स्टैंप लग जाएगी, लेकिन आपको फैमिली के हिसाब से पर हेड 150 रियाल जमा करवाना पड़ेगा अगर आप बाई एयर जाते हैं तो। और वहां पे अगर जाते हैं बाई रोड कॉजवे के थ्रू, बाई रोड जाते हैं तो फिर 50 रियाल है। तो बेटर यही है कि बाई रोड जाएं, इंजॉय करते जाएं, किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है जिनके मानी सही नहीं है तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका विजिट वीजा जो बहरीन का वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें। बाकी जनाब जिनके हर एक चीज ओके, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कोई मसला नहीं है, तो वो जनाब बाई रोड जाएं, बच्चों को भी सैर करते करवाते लेके जाएं। ठीक है, उनको दिखाएं, उनको समुंदर की सैरें करवाएं, जो वहां पे बहरीन ब्रिज है उसकी सैर करवाएं, जाते हुए भी आते हुए भी। वो तो एक जबरदस्त ट्रिप बन जाना है फैमिलीज के लिए। ठीक है, तो बेहतरीन माहौल हो जाना है। आजकल वैसे मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो किसी तरह की यानी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी जो अपडेट्स बहुत सारी आती रहती हैं, जी नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो भाई नहीं हो रहा तो फिर इस तरह कर लेना, सीधा सिंपल चले जाएं और वहां पे। हाँ, उसके बाद बहुत सारी, अच्छा जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, जाहिर है कुछ हमारे जैसे भी होते हैं बेचारे, तो जिनके पास गाड़ियां नहीं है तो यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं सऊदीया में कि जो जनाब ड्राइवर हैं वो आपको लेके भी जाएंगे और वापस लेके भी आएंगे, यानी आपको एंटर भी करवाएंगे वहां पे बहरीन में और उधर से पूरा चक्कर कटवा के वापस भी लेके आएंगे। उनके कुछ अलग चार्जेस हैं। अगर आपको कुछ इसके बारे में मालूमात लेनी हो तो वो भी जनाब बताइएगा, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियो बनाएं, आपको मालूमात जरूर दें। और जो कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है या इस तरह के जो हैं, मतलब जो लोग ये काम कर रहे हैं ड्राइवर वगैरह या इस तरह की कंपनियां वगैरह, तो उनकी कुछ डिटेल्स होंगी हमारे पास, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं आपको ये मिले जिनके पास गाड़ियां नहीं, वो मतलब उनको कोई जरूरत हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं।
मैंने कोशिश की है कि आपको ये डिटेल से हर एक चीज बताई जाए, क्योंकि ये बकायदा जो लाइफ इन सऊदी अरेबिया है ना, इसका जो लिंक खैर जो आया इसका, वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लिंक पे जाके खुद भी आप चेक कर सकते हैं जो मैंने हर एक चीज आपको बताई है। ठीक है, ये थी जनाब आज की अपडेट। वीडियो काफी लंबी हो गई है, आपसे गुजारिश है कि जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, अपनी राय का इजहार भी जरूर करना है। इसी के साथ जनाब मुझे रिजवान रजी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।